गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास। आज जो हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट बेसिकली है आपका किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ में जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, पहला बेसिकली किरचॉफ्स लॉ को दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं, पॉइंट रूल, नोड रूल या जंक्शन रूल। ये एक ही नेम है, आइदर आप पॉइंट रूल बोलिए या नोड रूल बोलिए या जंक्शन रूल बोलिए। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा क्या है, लूप रूल है। लूप रूल में बेसिकली दो टाइप का होता है, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको हम लोग केवीएल बोलते हैं, दूसरा किरचॉफ्स करंट लॉ। तो लूप रूल में बेसिकली दो टाइप है, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दूसरा किरचॉफ्स करंट लॉ। तो सबसे पहले आएंगे हम लोग, अभी जो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे वो पॉइंट रूल या नोड रूल या जंक्शन रूल का। देखिए, जंक्शन का जनरल मीनिंग्स है मीटिंग पॉइंट। तो अगर हम बात करें, पॉइंट रूल कहता क्या है, टोटल इनकमिंग करंट एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो टोटल इनकमिंग करंट होगा वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा टोटल आउटगोइंग करंट के। मतलब अगर हम इस पॉइंट की बात करूं, ये जो पी पॉइंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तीन ब्रांच से करंट आ रहा है, I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है और I3 भी आ रहा है। तीनों ब्रांच का करंट आया, ये तीनों एरो साइन पॉइंट की तरफ है, तीनों इनकमिंग करंट है। और यहाँ से जो आउटगोइंग करंट है, एक I4 है, दूसरा I5 है। इसका मतलब इस पॉइंट पे देखें तो तीन इनकमिंग करंट है, I1, I2, I3, और दो आउटगोइंग करंट है, I4 प्लस I5। तो पॉइंट रूल कहता क्या है, या जंक्शन रूल, पॉइंट रूल या जंक्शन रूल कहता है टोटल इनकमिंग करंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। यहाँ से देखिए ये बात क्लियर हो गया कि जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। तो इस पॉइंट पे जो इनकमिंग करंट है वो है आपको I1, I2, I3, और जो आउटगोइंग करंट है वो है आपका I4 प्लस I5। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर, I1 प्लस I2 प्लस I3 ये किसके बराबर हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे हम क्या बोले, टोटल इनकमिंग करंट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं I1 इनकमिंग है, I2 इनकमिंग है, I3 इनकमिंग, टोटल इनकमिंग यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, और आउटगोइंग कौन है, I4 और I5। तो टोटल इनकमिंग किसके बराबर है, ये आपको टोटल आउटगोइंग के बराबर। अब यहाँ पे देखिए, दोनों को एक साइड लाएंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो ये था आपको पॉइंट रूल। पॉइंट रूल क्या कहता था, टोटल इनकमिंग करंट एट ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। अब हम लोग जाएंगे लूप रूल पर। अगर हम यहाँ पे बात करें लूप है क्या, तो ध्यान से देखिए, लूप के बारे में आप बेसिकली बोल सकते हैं एनी क्लोज पाथ, कोई भी जो क्लोज पाथ है वो क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। तो लूप रूल का मतलब यानी किसी भी क्लोज सर्किट में जो करंट पास होगा या वोल्टेज पास होगा उसके लिए जो रूल डिफाइन है उसी को हम लोग बोलते हैं लूप रूल। अब देखिए, लूप रूल में जो देखना है हमको, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में देखना है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, पहले स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे क्या कहता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द क्लोज पाथ, किसी भी क्लोज पाथ के अंदर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 के बराबर। यहाँ पे देखिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द क्लोज पाथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 0 इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसका मतलब हो गया किसी भी क्लोज पाथ के अंदर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे अब आप फिगर में आइए, फिगर में आप क्या देख रहे हैं, एक तीन रेसिस्टेंस है R1, R2, R3, यहाँ का वोल्टेज है V1, यहाँ का वोल्टेज यानी R1 जो है उसका सामने का वोल्टेज आपको दिख रहा है V1, R2 का वोल्टेज है V2 और R3 का वोल्टेज है V3। यहाँ पे एक भी वोल्टेज सप्लाई किया गया। देखिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिख रहे हैं तो इसके लिए रूल क्या है, पहला रूल है कि अगर आप पोटेंशियल को प्लस मानते हैं और आपका लूप करंट का डायरेक्शन और ब्रांच करंट का डायरेक्शन सेम है तो बाकी सारे टर्म को आपको माइनस मानना है। तो यहाँ पे देखिए, पोटेंशियल हमने प्लस में लिया और यहाँ पे लूप का करंट का डायरेक्शन इधर से इधर की ओर है और ब्रांच में भी करंट का डायरेक्शन इधर से इधर की ओर है। इसका मतलब एक बार ध्यान से देखिए, लूप में अगर हम करंट की बात करें, लूप में भी करंट का डायरेक्शन ए से बी की ओर है और ब्रांच में भी ऑब्वियसली इस केस में करंट का डायरेक्शन ए से बी की ओर है, यानी लूप और ब्रांच करंट वो सेम है। तो इस केस में रूल क्या होता है, अगर आप पोटेंशियल को पॉजिटिव मानेंगे तो बाकी एक चीज़ देखो ध्यान से, अगर मान लिया जो कोई बैटरी है, इससे कोई भी रेसिस्टेंस आप यूज़ कर रहे हैं यानी कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आपका वोल्टेज इन जनरल ड्रॉप होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप होता है तो हम लोग माइनस साइन लिखेंगे।
तो यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट किए V माइनस, चूँकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखा हुआ है, इक्वेशन आपका पोटेंशियल के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो V इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा V1 उसका वैल्यू कितना होगा I इंटू R1। फिर जो R2 यहाँ का जो वोल्टेज होगा I इंटू R2 और यहाँ का जो वोल्टेज होगा I इंटू R3। हम क्या बोले, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं V I माइनस आई R1 माइनस आई R2 माइनस आई R3 इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू उसको उस साइड ले आए, तो आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई R1 प्लस आई, ये I कॉमन लेंगे तो V इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। और इस केस में देखिए दूसरे रूल की बात करेंगे, हम पहले पोटेंशियल को प्लस में रख रहे थे, अब अगर पोटेंशियल को माइनस में रखेंगे, अगर लूप करंट और ब्रांच करंट का डायरेक्शन सेम है तो इस केस में सारे टर्म को आपको प्लस में लेना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, V इज माइनस V प्लस आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 इज इक्वल टू 0। अब V को इस साइड ले आएंगे तो V इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू I कॉमन लीजिएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे मान लो ये जो वोल्टेज है, एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं, ये 12 वोल्ट है और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है, पहला वाला रेसिस्टेंस 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये वाला रेसिस्टेंस 3 ओम है और ये वाला रेसिस्टेंस 7 ओम है। अगर इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है तो पहले हम बात करेंगे 12 ओम है और यहाँ से देखिए जो पहला रेसिस्टेंस है जो 2 ओम का है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा। तो पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो RS इज इक्वल टू सीरीज कनेक्शन है, तो 7 प्लस 3 यानी 10 प्लस 2 यानी 12 ओम हो गया रेजिस्टेंस। और आपको V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। तो यहाँ जो करंट पास होगा वो करंट होगा I इज इक्वल टू V बाय R यानी 1 एम्पियर। अब देखिए ध्यान से, अगर हम V1 का वैल्यू निकालते हैं तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I R1 तो यानी 2 इंटू 1 यानी 2 वोल्ट। इसी तरह V2 निकालिए तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 यानी 3 इंटू 1 यानी 3 वोल्ट। और इसी तरह V3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से अगर 12 वोल्ट गया तो यहाँ पे जाने के बाद 2 वोल्ट इसका ड्रॉप हो गया, यानी 2 वोल्ट कम हो गया। पहले 12 था, 2 वोल्ट कम हो गया, 10 हो गया। फिर यहाँ से गया तो 3 वोल्ट कम हो गया यानी 7, और यहाँ से आया तो फिर 7 वोल्ट कम हो गया। तो टोटल पोटेंशियल किसी भी लूप के अंदर कितना हो गया, 0। हम क्या बता रहे थे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द क्लोज पाथ क्या होता है, न्यूमेरिकली इक्वल टू 0 होता है। अब हम क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द क्लोज पाथ, किसी भी क्लोज पाथ के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होगा वो न्यूमेरिकली इक्वल टू 0 होगा। इससे पहले KVL कहता था टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द क्लोज पाथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 0, और KCL कहता है टोटल इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द क्लोज पाथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 0। तो वहाँ पे हम लोग वोल्टेज सोर्स रखते थे, यहाँ पे करंट सोर्स रखे हैं जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं और I से डिनोट करेंगे। तो यहाँ जैसे जैसे किसी भी सर्किट में आप जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे करंट का वैल्यू भी डिक्रीज होता है। इसी टर्म में आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ का करंट आप I अगर लेंगे तो इसके बाद जो आपको हम पहले ही बताए, अगर ब्रांच करंट और लूप करंट का डायरेक्शन सेम होता है तो माइनस लेते हैं हम लोग। तो मेन सोर्स के लिए I यूज़ किए। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो करंट ड्रॉप होगा I1, यहाँ पे करंट ड्रॉप होगा I2, यहाँ पे करंट ड्रॉप होगा I3। तो इस केस में तो यहाँ पे I1 जो ड्रॉप होगा, ध्यान से देखेंगे तो उस केस में आप एक फॉर्मूला जानते हैं, I को V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से। तो जब V इज इक्वल टू आई आर है तो I इज इक्वल टू V बाय आर लिख सकते हैं। तो यहाँ जो करंट I1 शो कर रहे हैं वहाँ पे हो जाएगा I1 की जगह V1 बाय R1, I2 की जगह V2 बाय R2 और I3 की जगह V3 बाय R3 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर इक्वल टू के साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V1 बाय R1, V2 बाय R2 और V3 बाय R3। ये हो गया आपको KCL का ज़्यादा यूज़ नहीं है। जितना भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं वो सारा क्वेश्चन आपको KVL से रिलेटेड होता है, KCL से रिलेटेड नहीं होता है। कि करंट डिवीजन क्या है, इस सर्किट को गौर से देखेंगे
तो इस सर्किट में आपको 3 लूप नज़र आएगा। पहला लूप आपको पता है यहाँ से A B C A, दूसरा लूप होगा A C D A, तीसरा लूप होगा E, इस पॉइंट को अगर E मान लेते हैं E B C D E। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको करंट डिवीजन सीखना है। तो आप जानते हैं करंट डिवीजन जब भी होता है तो वो सेल से स्टार्ट होगा, और सेल के लिए क्या रूल है, सेल का जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा उतना ही करंट निगेटिव टर्मिनल से आएगा। तो पहले आप देख सकते हैं इस फिगर में हम ईच पॉइंट को तोड़ करके बताएं। पहले हम पॉइंट ए की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम फिगर को तोड़ दिए हैं। पॉइंट ए पे एक करंट आ रहा है I1। अगर मान लो इसमें करंट I2 गया तो रूल क्या कहता है हमारा, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, ये कहता है किरचॉफ्स पॉइंट रूल। तो ध्यान से देखिए, एक ही इनकमिंग का रास्ता है जो कि I1 से है, तो ये दोनों में आउटगोइंग होगा, यानी I1 इज इक्वल टू I2 मान लेते हैं। इस ब्रांच में करंट है X, जिसको हम लोग X दिखा दिए, तो X मान लिए इस ब्रांच का करंट। तो आप जानते हैं टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। टोटल इनकमिंग है I1, आउटगोइंग है आपका I2 प्लस X। तो यहाँ से आप देखिए X इज इक्वल टू कितना आ गया, I1 माइनस I2। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ जो करंट है वो I1 माइनस I2 है। क्यों है वो भी पता चल गया, क्योंकि टोटल इनकमिंग किसके बराबर होना चाहिए, तो जब तक I2 और I2 को जोड़ेंगे कट जाएगा तो I1 के बराबर। अब आइए पॉइंट बी पे, आप देख सकते हैं फर्स्ट फिगर में पॉइंट बी पे देखिए, एक तरफ से करंट आ रहा है आपको I2, जो कि यहाँ पे हम दिखाए हैं I2 करंट आ रहा है, एक तरफ से ये एक सेल है जो कि करंट दे रहा है I3। तो दोनों यानी इनकमिंग सब दोनों का डायरेक्शन बी की ओर है, यानी बी के लिए दोनों इनकमिंग करंट है, I2 भी और I3 भी। जब ये इनकमिंग करंट है तो ऑब्वियसली अब जो तीसरा ब्रांच यहाँ से है ये आउटगोइंग के लिए होगा। आउटगोइंग के लिए होगा तो रूल क्या कहता है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो इनकमिंग था आपको I2 प्लस I3, आउटगोइंग है X, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2 प्लस I3 इज इक्वल टू X। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आप ब्रांच माने थे, जिसको X माने उसका करंट निकालना, इसका करंट आपको निकल गया I2 प्लस I3। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए C पॉइंट पे एक करंट आपको दिख रहा है I2 प्लस I3 आ रहा है, ये वाला I2 प्लस I3 आ रहा है। दूसरा करंट सेल में जाएगा ही I1, क्योंकि ये रूल है कि जितना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा उतना ही निगेटिव टर्मिनल से एंट्री करेगा। तो ऑब्वियसली ये वाला ब्रांच भी आउटगोइंग है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इनकमिंग एक है I2 प्लस I3, आउटगोइंग आपका I1 है और X है। तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, आप जानते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो I2 प्लस I3 इनकमिंग हो रहा है, जबकि आउटगोइंग क्या है, I1 प्लस X, जहाँ पे X का वैल्यू निकाल लेना है हमको। तो X इज इक्वल टू I2 प्लस I3 माइनस I1। तो यहाँ पे आप जो करंट देख रहे हैं ये X का वैल्यू आ गया। अब देखिए ये X यहाँ से आगे हमको, अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं, ये D पॉइंट पे। हम पॉइंट वाइज इसीलिए तोड़े हैं इसको। D पॉइंट पे देखिए ऊपर से यहाँ से करंट आ रहा है I2 प्लस I3 माइनस I1, इधर से भी करंट इनकमिंग हो रहा है I1 प्लस I2। तो ऑब्वियसली इधर आउटगोइंग होगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कीजिए इसको, तो यहाँ पे इस साइड में किए हैं, देखिए I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस I1 माइनस I2। तो ये माइनस I2 और यहाँ पे प्लस I2 कट गया, I1 और I1 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे करंट कितना बचा, I3। वैसे भी आप जानते हैं जितना सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है उतना ही सेल के नेगेटिव टर्मिनल से करंट एंट्री होता है। अगर आप इसको आसानी से देखेंगे तो हम ईच पॉइंट के लिए ये फिगर बना दिए हैं, ईच पॉइंट के लिए फिगर है। तो आप इस फिगर को देख करके कौन इनकमिंग है कौन आउटगोइंग है और कैसे वैल्यू निकालना है, यहाँ से आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ध्यान से आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले हम लिखे डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। पहले अप्लाइंग किया गया KVL ऑन लूप CABC। ध्यान से देखेंगे, अप्लाइंग KVL। अब हम क्या कर रहे हैं, KVL अप्लाई कर रहे हैं किस लूप में, CABC। C देखिए कहाँ है, C यहाँ पे है, ये वाला लूप अभी रेड कलर जो दिखाए हैं ये लूप है CABC, यानी C से A जाना है, A से B जाना है, B से C जाना है। अब इसको हटा दें। अब देखिए C से B लूप में इक्वेशन लिखते समय आपको ध्यान देना है, अगर लूप में कहीं सेल है तो वहीं से आपको इक्वेशन स्टार्ट करना है। तो हम सेल के लिए यहाँ से देखिए इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये रेड पे यहाँ से स्टार्ट किए। तो 10 को आप प्लस में लिए हैं, चूँकि आपको हम पहले ही रूल बताए, अगर आप पोटेंशियल को प्लस में ले रहे हैं
उस केस में अगर आपके ब्रांच करंट और लूप का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ लूप एंड ब्रांच करंट अगर सेम रहेगा, साइन माइनस होगा। अब देखिए पहले हम सेल से निकल गए, अब सी से ए, तो उसी क्रम में है, सी से ए चले गए तो 10 पहले लिख दिए हम। 10 लिखने के बाद अब आइए ए पॉइंट पे जैसे ही पहुंचाइए, ए पॉइंट से अब हमको ए से बी जाना था। यहाँ देखिए लूप का भी डायरेक्शन है ए से बी, आपके ब्रांच में जो करंट का डायरेक्शन है वो भी सी ए से बी। हम क्या बोले थे रूल, अगर ब्रांच करंट और लूप दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो साइन लिखेंगे माइनस। चूँकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ है इसीलिए वोल्टेज के फॉर्म में इक्वेशन होगा। तो यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं करंट का वैल्यू I2 है और रेसिस्टेंस 4 ओम, तो इसको हम लोग लिख दिए 10 माइनस 4I2। फिर आगे बढ़ेंगे, अब ए से बी कंप्लीट हो गया तो बी से सी जाना है। बी से सी जब जाते हैं तो अब देखिए यहाँ भी ब्रांच का करंट जो है वो भी बी से सी जा रहा है, लूप का डायरेक्शन भी बी से सी, तो यहाँ भी माइनस साइन होगा। -2 इंटू रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है I2 प्लस I3, तो -2 इंटू I2 प्लस I3। आगे बढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट करना था लूप, चूँकि सेल से निकले थे तो सेल के निगेटिव टर्मिनल तक पहुँचेंगे तो उसी रास्ते में एक और रेजिस्टेंस है 1 ओम का, तो ये हो जाएगा सेम डायरेक्शन है तो लूप का और ब्रांच का, तो इस केस में -I1। अब क्या किए, इसको हम सॉल्व कर लिए, इसको सॉल्व किए तो 10 माइनस 4I2, अब मल्टीप्लाई करेंगे -2I2 -2I3 -I1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4I2 है, यहाँ भी -2I2 है, तो ये -6I2 हो गया। 10 माइनस 6I2 -2I3 -I1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये वाला टर्म को इक्वल टू के उस साइड ले जाना है, उस साइड ले जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, कितना हो गया 6I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 10। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अप्लाइंग KVL ऑन नेक्स्ट लूप में जाते हैं ADCA। देखिए ध्यान से ADCA इस लूप में जाना है। अब आप लूप देख लिए, सेल से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन लिखना। सेल यहाँ भी 10 है तो 10। अब देखिए ए से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, डी। ए से डी जब जाएंगे तो वहाँ पे आप देखिए रेसिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम, करंट है I माइनस I2, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू 4 है, करंट है आपको कितना I माइनस I2, ये हम करंट डिवीजन में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अब भी इज इक्वल टू IR होता है। फिर आगे बढ़िए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हम लोग पहले जा रहे थे ए से डी, फिर जाएंगे लूप के अकॉर्डिंग। देखिए अगर डी से सी, तो लूप का डायरेक्शन है डी से सी, लेकिन ब्रांच करंट का डायरेक्शन आप देख रहे होंगे ये उल्टा है, ये ऐसे है। ब्रांच करंट सी से डी है और लूप का डायरेक्शन डी से सी है, तो ब्रांच करंट और लूप करंट का डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो यहाँ साइन प्लस, तो 2 इंटू, अब इसमें करंट कितना है आप देख सकते हैं, 2 इंटू करंट है I2 प्लस I3 माइनस I1, और लास्ट में फिर से इस लूप को कंप्लीट करने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा -I1 इज इक्वल टू 0। फिर इसका इक्वेशन देखिए कैसे लेंगे, 10 माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे 4I1 प्लस 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4I1 एरो दिया हुआ है, यहाँ भी 2I1, यहाँ पे देखिए 2I1 है, यहाँ पे I1 है, यहाँ 4I1, तीनों को ऐड करेंगे तो -7I1 प्लस 6I2, इन दोनों को ऐड कर दिए, प्लस I3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 7I1 माइनस 6I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 10। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट पे फिर से आपको KVL अप्लाई करना है, किस लूप में, यहाँ पे आप देख रहे हैं EBDC, ये लूप जो क्लोज पाथ कह रहे हैं, तो यानी आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से देखिए जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 5, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ से कहाँ के बीच होगा, बी से सी के बीच। अब देखिए लूप का डायरेक्शन भी बी से सी है और ब्रांच करंट का भी डायरेक्शन बी से सी है, तो माइनस कितना, माइनस, चूँकि रेसिस्टेंस 2 ओम है, करंट है I2 प्लस I3, तो -2 इंटू I2 प्लस I3। फिर आगे जाइए, सी से डी पे जाएंगे तो ब्रांच का भी डायरेक्शन सेम है और लूप करंट का भी डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ भी -2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 -2I2 माइनस 2I3 माइनस 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे I2 यहाँ भी है, तो 5 माइनस 4I2, यहाँ पे भी I3 है, यहाँ भी I3 है,
-4i3 + 2i1 = 0, इक्वल टू के उस साइड ले गए तो ये कितना हो जाएगा, -2i1 + 4i2 + 4i3 = 5। अब आ जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। 1 इक्वेशन क्या है आपके सामने देख रहे हैं, 6i1 + 2i3 + i1 = 10। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7i1 - 6i2 - 2i3 = 10। एक काम करना है आपको, i1 के जगह i1 लिखना है, i2 के जगह i2। तो इसी तरह पहला इक्वेशन लिख लिए और उसी की तरफ प्लेस कर दिए। यहाँ देखिए -6i2 है तो -6i2 पहले लिखे, फिर -2i3 है तो -2i3, फिर 7i1 = 10। अब देखिए 6i1 और -6i1 कट गया, ये दोनों भी कट जाएगा तो i1 + i1 यानी 7i1 नीचे है, 7i1 + i1 8i1 = 20। तो i1 का वैल्यू निकल गया 2.5। अब क्या किए हम, इक्वेशन 1 में i1 का वैल्यू पुट किए यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6i2 + 2i3 = इसको इधर घटा दिए तो सब्सट्रैक्ट किए तो 10 - 2.5 यानी 7.5, इसको इक्वेशन 4 माने। फिर नेक्स्ट इक्वेशन इसमें इक्वेशन थर्ड में किए हैं, यहाँ पे -2i1 है तो -2i1 का वैल्यू 2.5, तो -2 × 2.5 ये हो जाएगा आपको प्लस में 5, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो 4i2 + 4i3 = 10। तो एक इक्वेशन आपको नीचे मिल गया, 4i2 + 4i3 = 10। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किए, सब्सट्रैक्ट किए, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको i2 का वैल्यू आ गया 5/8। इस तरह से आप i1 i2 का तो वैल्यू निकाल ही लिए, i3 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले क्लास में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ KVL, जिसमें हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे।